हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। पीजीटी पोस्ट पे बहुत सी वैकेंसी आई हुई है और सैलरी भी जो है वो लेवल 10 का प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और वैकेंसी कहाँ से आया हुआ है। रिक्रूटमेंट नोटिस को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट जो है दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहला जो है बेटोनी है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपका 29 है। उसके बाद आपका केमिस्ट्री नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 35 है। कॉमर्स में आपका 21 है। इकोनॉमिक्स में आपका 141 है। एजुकेशन में आपका 50 है। इंग्लिश में आपका 148 है। जियोग्राफी में आपका 5 है। जियोलॉजी में आपका 2 है। हिंदी में 1 है आपका। हिस्ट्री में 146। होम साइंस में 7। IRPM में आपका 2। लॉजिक में आपका 38। मैथमेटिक्स में 39। ओडिया में 130। फिजिक्स में आपका 35। पॉलिटिकल साइंस में आपका 144। साइकोलॉजी में आपका 7। संस्कृत में 38। सोशियोलॉजी में आपका 15। तेलुगु में 2। उर्दू में 1 और जूलॉजी में आपका 25। तो जो टोटल पोस्ट है आपका वो है 1061। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी जो है आया हुआ है। वैकेंसी जो आपका आया हुआ है वो है आपका स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर, और ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो पब्लिश हुआ है आपका 7 मार्च 2024 को। For the recruitment to the post of postgraduate teacher PGT in non-government, यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी अच्छा जो है सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रहे हो। 44,900 से लेकर 142,400 के बीच में जो है आपका सैलरी बनेगा, यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल जो होगा वो लेवल 10 का यहाँ पर होगा। जितने भी कैंडिडेट है उनको अपना एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही फिल करना है, यानी कि एप्लीकेशन आपको जो है ऑनलाइन से ही सबमिशन करना है। बाकी किसी भी दूसरे मोड से एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन के लिए यहाँ पे जो है ओपनिंग डेटिंग टाइम जो है वो आपका मेंशन किया हुआ है 18 मार्च 2024, और जो क्लोजिंग डेट है वो आपका है 18 अप्रैल 2024। तो पूरे एक महीने का जो है यहाँ पे समय जो है मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एज लिमिटेशन जो है मेंशन किया हुआ है, जिसमें मिनिमम जो एज है वो आपका 21 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो है आपका 38 ईयर्स है। और इसको आपको कैलकुलेट करना है 1 जनवरी 2024 से। उसके लिए यहाँ पे एक और मेंशन किया हुआ है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो होगा आपका 2 जनवरी 1986 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में। इसके बाद यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंटीग्रेटेड 6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स है। या तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर आपके पास में इंटीग्रेटेड 6 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री कोर्स किया हुआ होना चाहिए, और आपका जो है मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका बीएड के लिए रिक्वायर्ड लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव एक्वायर्ड बीएड डिग्री, यानी कि आपके पास में भी जो कि एनसीटीई से एफिलेटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो। थर्ड नंबर पे उनके लिए बीएड जो है यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, जो पीजीटी कॉमर्स एजुकेशन जियोलॉजी होम साइंस लॉजिक एंड फिलोसफी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी IRPM तेलुगु एंड उर्दू सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद डी नंबर पे बीएड क्वालिफिकेशन जो है उनके लिए मैंडेटरी होगा, जो पीजीटी बैटनी केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स इंग्लिश जियोग्राफी हिंदी हिस्ट्री मैथमेटिक्स ओडिया फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस संस्कृत एंड जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन है। मेथड ऑफ सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो आपका रिटेन टेस्ट है, जो कि 150 मार्क्स का होगा, और जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे MCQ। सेकंड जो है वो आपका कैरियर असेसमेंट होगा, जो कि आपका 50 मार्क्स का है। टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपका 200 है।
करियर असेसमेंट में आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर में जो है मार्क्स को दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैट्रिकुलम में यानी कि 10th में मैक्सिमम आपको 5 नंबर्स दिए जाएंगे। अगर आप फर्स्ट डिवीजन से अगर आपने 10th क्वालिफाई किया तो 5 नंबर, सेकंड डिवीजन से क्वालिफाई किया तो 4th नंबर, थर्ड डिवीजन से अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो 3 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। उसी तरीके से आपका हायर सेकेंडरी यानी कि +2, बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड सभी के जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नोट देकर कि ऐसे सब्जेक्ट जिसमें बीएड क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट में कैरियर असेसमेंट जो होगा वो आपका 30 मार्क्स के साथ में कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी जो है मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आपका 500 रुपीज चार्ज किया जाएगा एप्लीकेशन फी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं आपके 200 रुपीज जो है चार्ज किए जाएंगे आपके शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। एप्लीकेशन जो फी है वो अकाउंट के थ्रू भी जो है सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जो है आप पीडीएफ पे जब स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो अदर कंडीशन जितने भी जो टर्म एंड कंडीशन है वो सब यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है। तो इस पीडीएफ को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही जो है आप अप्लाई कीजिएगा। तो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।